चलो ठीक है, क्या लिखा है? उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर भारत की मुख्य भूमि, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर, इस तरफ सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश का है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई। ठीक है, अब लिखो भारत के उत्तर पश्चिम, भारत की उत्तर पश्चिम कौमा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। नवीनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। समझ लो यहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं। देखो ये जो भाग है उत्तर पश्चिम, ये वाला भाग, ठीक है, इधर वाला, और उत्तर मतलब ये वाला भाग, और आगे बोला है उत्तर पूर्व, यही बोला है। हाँ। मतलब यहाँ से लेके तो इस तरफ वाला ये पूरा भाग, इसमें नवीनतम मोड़दार पर्वत पाए जाते हैं। नवीनतम मोड़दार पर्वत का सबसे बेस्ट उदाहरण है हिमालय। ठीक है, पूरी दुनिया में अगर सबसे नया पर्वत किसी को बोलते हैं तो वो है अपना हिमालय। अपने यहाँ दोनों पर्वत हैं, दुनिया का सबसे नया और दुनिया का सबसे पुराना। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है अपने यहाँ अरावली पर्वत, जो एमपी का ही, ये गुजरात और यहाँ पाया जाता है, राजस्थान गुजरात। ठीक है, अरावली पर्वत जो है उसी की वजह से राजस्थान में जो है आपको रेगिस्तान मिलेगा, क्योंकि मैं उसको आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान गुजरात में। ठीक है, और थोड़ा सा उसका भाग मध्य प्रदेश में भी है, तो यहाँ है वो, यहाँ। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद अगला लिखो, ये तो हो गया नवीनतम वाला। जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, जो मैं भी आपको बता रहा था। ठीक है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, मतलब क्या बोलेंगे इसे? प्रायद्वीप बोलेंगे। ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा, उत्तर में अधिक चौड़ा, मतलब यहाँ की बात करें। ठीक है, उत्तर में अधिक चौड़ा, यहाँ होता है ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तथा यही लिख लो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर सकरा होता जाता है, से दक्षिण की ओर सकरा होता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक चीजें आती हैं, जैसे कि अगर आप बोलोगे कि चलो ठीक है सर, यहाँ तक तो अपनी इंडिया की सीमा होगी। अब इधर ये जो पानी भरा हुआ, ये जो समुद्र है वो किसका है? इस तरफ ये जो समुद्र है वो किसका है? और नीचे जो समुद्र है वो किसका है? ठीक है, तो इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं कि आपका जो भूभाग है उससे इतने किलोमीटर तक आपका कब्जा रहेगा, इतने से इतने किलोमीटर तक आप जा सकते हो, और इतने से इतने किलोमीटर के बीच दोनों देशों की बाउंड्री रहेगी। पानी के अंदर की बात होती है। कभी कभी आपने सुना होगा, कहीं कहीं होता है कि आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि दोनों देशों के, भारत के जो मछुआरे थे वो श्रीलंका की सीमा में पहुंच गए। सुना है? पकड़ लिया गया। ठीक है, या फिर श्रीलंका के मछुआरे भारत की सीमा में। तो
सीमा मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो नाव चलाते चलाते इधर आ गए होंगे, कहीं पानी में ही होंगे ना, मतलब समुद्र में ही होंगे। तो समुद्र में भी भारत की सीमा अलग है, श्रीलंका की सीमा अलग है, हर एक देश की सीमा अलग होती है, ठीक है। कुछ भाग होता है जहाँ तक एक्चुअल कंट्रोल होता है, मतलब कि यहाँ तक सिर्फ भारत का ही कब्जा है, वहाँ से भारत के मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं। उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो वो होता है वहाँ तक आप जा सकते हो, ठीक है। वो भी कौन जा सकता है? नेवी वाले, जो कि पेट्रोलिंग करने जाते हैं, हाँ। कि कोई घुसपैठ नहीं कर रहा हो। और इससे आगे वाला जो भाग होता है वो होता है इंटरनेशनल बॉर्डर। क्या होता है? इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। समुद्र में भी इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। उसमें क्या ऐसा कोई सिंबल जैसा कुछ लाइन में या फिर वहाँ पे अपने को ये जो यहाँ से दूरी है, हाँ। कुछ दूरी नापते, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पानी में, क्योंकि पानी में कोई निशान काम करता नहीं है, हाँ। नहीं लगा सकते ना, तो यहाँ से दूरी नापते। इतने समुद्री मील तक आपका एक्चुअल कंट्रोल रहेगा, इतने समुद्री मील तक आप पेट्रोलिंग कर सकते हो, और इतने समुद्री मील पर आपकी है इंटरनेशनल बॉर्डर। 3 भागों में बांटा है सीमाओं, ठीक है। वो भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ समुद्री मील और फेदम और ये क्या होता है, उसके लिए एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख लो, उसमें मैं लिखवा देता हूँ। एक फेदम होता है 6 फुट के बराबर, लिखो, एक फेदम बराबर 6 फुट। दूसरा लिखो, एक मानक मील, एक मानक मील 1584 किलोमीटर। 1500 मील? हाँ, एक मानक मील 1584 किलोमीटर। और एक और लिखो, एक समुद्री मील, ये इंपॉर्टेंट है, एक समुद्री मील, क्योंकि अपन जो बॉर्डर नापते हैं वो इसी में नापते हैं, समुद्री मील, ठीक है। तो एक समुद्री मील 1824 किलोमीटर, 1824 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो 3 दिए हैं इकाई, इनमें से एक क्वेश्चन जो फेदम वाला है वो लगभग एमपी के हर एक उसमें आता है। एक फेदम कितना? एक फेदम बराबर कितना फुट होता है, ठीक है। और समुद्री मील जो है तो वो भी पूछा गया है। और आगे अपन यहाँ सीमाएं पढ़ेंगे तो इनका यूज होगा, इसलिए मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, भारत की मुख्य भूमि से दूर, भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अभी बताया था मैंने, हाँ। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट होगा, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अथवा एक और नाम है इसका, लिख लो, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ब्रैकेट में लिख लो, ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप, तथा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहाँ है? जम्मू कश्मीर, लिख लो ब्रैकेट में, JNK। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, देखो ये तो यहाँ हो गया, ये यहाँ होगा उत्तर में, ठीक है, जो आपका इंदिरा कॉल था वो। आप पूर्वी बिंदु की बात करते हैं, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ये अरुणाचल प्रदेश में होगा, ये तो पता ही है, क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका नाम है किचियू, लिख दूंगा, किचियू। सर मैंने तो से किवीथू पढ़ा था, किचियू नाम है उसका,
अच्छा हाँ, एक मिनट किबीथु, थोड़ा सा पढ़ने में किबीथु सही नाम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है? किबीथु। तथा पश्चिमी बिंदु, तथा पश्चिमी बिंदु, अब ये कहाँ होगा? गुजरात में। सीधी सी बात है, गुजरात में होगा। वो गुजरात का है, इसको लिखो आप गुहार मोती। गुहार मोती क्या नाम है? गुहार मोती। इसका सर दूसरा नाम भी है क्या? एक मिनट बता रहा हूँ। गुहार मोती, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो कच्छ जिला गुजरात। एक ही नाम है इसका, गुहार मोती। मैंने इसमें बड़ा सा सरक्विक करके था कुछ। क्या? सरक्विक। नहीं, गुहार इसका मोती। उन्होंने एक फैक्ट भी बताया था कि इसका पाकिस्तान से विवाद चल रहा है अच्छा, तो फिर वो अपने इंडिया में नहीं आएगा। पाकिस्तान से अगर विवाद है उसका, तो वो अपने इंडिया में नहीं आएगा फिर। नहीं, अगर वो बिंदु, अगर देखो जैसे यहाँ पीओके है, हाँ ठीक है, तो पीओके को अपन अपने दक्षिणतम बिंदु में, अपने उत्तरी बिंदु में नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं, कहीं ना विवाद कहीं चल रहा है उसके- मतलब वो है भारत का हिस्सा, वो ये बोल रहे हैं। पीओके भी भारत का हिस्सा है, हाँ अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश का जो मानसरोवर जो भी है वो सब भारत का हिस्सा है। लेकिन क्या होता है, जब किसी दूसरे देश का उस पर कब्जा हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो केस हो जाता है, उस वजह से उस चीज़ को आप भारत के नक्शे में नहीं ले सकते। ठीक है, इस वजह से। अब देखो अगला, ये तो हो गया दक्षिणतम और ये सारे बिंदु। अब देखो भारत में कुल कितने राज्य? 28। भारत में कुल 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7 थे, 60 हो गए। 7 थे, 8 हो गए। 8 हो गए। 8 कैसे हो गए? 2 बड़े ना। जम्मू कश्मीर। जम्मू अलग, मतलब जम्मू कश्मीर अलग बड़ा, लद्दाख अलग बड़ा, तो 7 पहले थे, 9 अभी लद्दाख को अलग नहीं किया गया। कैसे नहीं हो गए। ये दोनों, यहाँ से दोनों का डिवीजन हुआ है। ये लद्दाख वाला भाग है हाँ और ये जम्मू कश्मीर का भाग है। ये अलग केंद्र शासित प्रदेश है और ये अलग केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब 9 हो गए। अभी जो 370 हटा है ना, तब 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़े। लेकिन उसमें एक फैक्ट ये भी है, जम्मू कश्मीर हो गए। नहीं वो दोनों अलग अलग ही हैं केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ जो 2 थे, एक दादरा एवं नगर हवेली हाँ और एक दमन एवं दीव, बहुत छोटे छोटे थे, दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो 8 हुए। अब 8 हुए। क्लियर हुआ? 9 होने थे, 9 हो गए। 2 बड़े हैं, लेकिन एक को मिक्स कर दिया। ठीक है, हाँ, दोनों को क्या कर दिया है यहाँ पे, ज्वाइन कर दिया है, इसलिए ये जो है वो एक ही गिना जाएगा। दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली। अब उसका नाम क्या है? दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली। बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो कितने हैं टोटल केंद्र शासित प्रदेश? 8। 8।